एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये एक सिट डाउन वीडियो होने वाला है। रिसेंटली मैं त्रिउंड ट्रैक करने गई थी। मैंने उससे पहले कोई भी एक्सपीरियंस मतलब किसी का भी कोई ऐसे व्लॉग या वीडियो नहीं देखा था कि ठीक है उन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे करी थी। ऑल्सो अवॉइड माई डार्क सर्कल्स, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, उस वजह से बढ़ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे शायद से, बिकॉज मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ जो ये ना दिखें। उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये एक सिट डाउन वीडियो होने वाली है। रिसेंटली मैं त्रिउंड ट्रैक गई थी, ठीक है। मैं कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, इन बिटवीन हमारे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या वहाँ पर हमको खाना वाना खाने को बीच में मिला था कि नहीं मिला था, वाटर बॉटल्स मिली थी कि नहीं मिली थी, क्या ऊपर जाकर हमको कुछ खाने को मिलता है या हमें खुद अपनी सारी चीज़ें लेके जानी होती है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, हमारे भी थे, बिकॉज मेरे नोन में कोई नहीं गया था। तो हम लोगों ने ऐसे सुना, वीडियो देखी कि ओ ठीक है मैक्लोडगंज। अब मैक्लोडगंज गए हैं तो वहाँ पे त्रिउंड नहीं किया तो क्या किया, क्योंकि मुझे पूरे मैक्लोडगंज में एक वही काम की और इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी जो कि स्किप नहीं ही करनी चाहिए। काफ़ी लोग सिर्फ ऐसे मैक्लोडगंज घूमाते हैं, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ गोइंग देयर अगर आप त्रिउंड नहीं कर रहे हो तो। लेट्स विदाउट एनी फर्दर डू जस्ट गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो हम लोग काफ़ी लेट निकले थे त्रिउंड ट्रैक के लिए। इट्स लाइक हम 2 या 3 बजे दोपहर को हम त्रिउंड करने के लिए निकले हैं, ठीक है। हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, बिकॉज जिस टाइम पे हम लोग गए थे ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो था जाम था, ठीक है। मतलब घंटों घंटों की लाइंस लगी हुई थी। उससे पहले भी हम लोग ऐसे घूमे थे, लाइक चर्च वगैरह के लिए अगर हमारे को जाना था या मॉल रोड भी जाना था तो हमको 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले अपनी कार पार्क करनी पड़ रही थी, बिकॉज आगे जाके कोई पार्किंग थी ही नहीं और देयर इज़ नो पॉइंट कि हम ऐसे अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अब जब हमें त्रिउंड जाना था तो हम अपनी कार से गए थे, कोई कैब वगैरह नहीं थी कि जो हम चल के चले जाए। हम अपनी कार ले गए एंड वी वर लाइक कि हम इतना सुबह चले गए हैं तो मे बी हमें ट्रैफिक कम मिले, बट ऐसा नहीं था, ट्रैफिक हमें पूरा मिला था, ठीक है। और कुछ स्ट्रेंजर्स लोग थे जिन्होंने हमें बोला था कि हम आपको एक रूट दिखाते हैं, आप वहाँ से चले जाओ, बट वी वर लाइक नो, ये क्यों हमारी हेल्प करेंगे, तो स्ट्रेंजर्स हैं, ठीक है, यू नो, लाइक ओवर थिंकिंग माइंड। हमने उनकी बात नहीं सुनी एंड वी इग्नोर देम। फिर हमने क्या किया कि हमने मॉल रोड पे अपनी कार पार्क करी। फिर वहाँ पर एक एडवेंचर करके कुछ था, तो वहाँ पर हम लोग गए। तो हम लोग 5 लोग थे, नहीं हम लोग 4 लोग थे, ठीक है। हमने वहाँ पर लाइक टेंट वगैरह के प्राइसेस वगैरह पूछे एंड गाइड वगैरह का चार्ज। ऑल दो आपको कोई ऐसे गाइड वगैरह की कोई ज़रूरत थी नहीं वहाँ पे, क्योंकि जो गाइड था हमारा वो हमारे साथ तो था ही नहीं, ठीक है। हम अकेले ही चल रहे थे, बट आगे मैं उस चीज़ पे आऊँगी। बट उससे पहले एंड आप कोशिश करो कि आप ट्रैक के लिए ना पहले ही निकल जाओ, लाइक अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाओ, क्योंकि इतना लेट आप जाओगे ना तो फिर लाइक अगर आप बिगिनर हो, लाइक आपका ये फर्स्ट ट्रैक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, बिकॉज अंधेरा हो जाएगा तो आपको बहुत मुश्किल होगा कि फ़ोन को होल्ड करके चीज़ें आगे रास्ता भी देखना, देन आपको अपने स्टेप्स भी देखने हैं कि कैसे चढ़ना, बिकॉज ये एक सीधा ट्रैक नहीं है कि सीधा एक वो बना हुआ है और आप चढ़ जाओ। मतलब कुछ भी चल रहा है, कहीं पे आपको एकदम से पत्थर आ जाएंगे बड़े बड़े, आपको उनको क्लाइंब करके जाना है, ठीक है। कभी कोई रास्ता ही नहीं, आपको खुद ऐसे वे बना के जाना है कि कैसे कैसे जाना है। ऑल्दो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, मेरा भी ये फर्स्ट ट्रैक तो नहीं था, बट इतना बड़ा इतना ज़्यादा डिस्टेंस का ये फर्स्ट ही ट्रैक था कि ऊपर जाके हम स्टे करने वाले हैं, नेक्स्ट डे हम आने वाले हैं। कोशिश आप यही करो कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ उस चीज़ के लिए, ठीक है। एंड रास्ते के लिए पहली बात तो आप ना अपना जो ट्रैकिंग शूज़ है ना वो डीकैथलॉन से ले लो, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप अपने नॉर्मल ऐसे शूज़ लेके जाते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली होती है, क्योंकि जो हम लोग में थे, हम में से 2 लोगों के पास ट्रैकिंग शूज़ थे। हमने 1-1.5 दिन पहले ही ले लिया था डीकैथलॉन से, बाकी लोगों के पास नहीं था। तो उनको थोड़ी सी ऐसे दिक्कत हुई थी कि उनके नेल में पेन हो रहा है या फिर उनके पैरों में पेन हो रहा है या फिर ग्रिप नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मेरे केस में उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मेरी, बिकॉज मैं ऐसे ही कहीं पे भी चल रही होती हूँ कि ये ठीक है, तो वो ग्रिप बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। फर्स्ट आपको अपने शूज़ लेने हैं, दूसरा आपको अपने बैकपैक बनाना है, ठीक है, और उसमें आपको अपनी 2 से 3 वाटर बोतल लेके जानी है, क्योंकि ऊपर जाके आपको पानी बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। बीच बीच में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप रिफ़िल करा सकते हो अपना जो है बॉटल्स को। एंड आप अपना विंटर, चाहे कितना भी गंदी गर्मी हो रही हो, ठीक है, हमारे ग्रुप में भी ऐसे हुआ था। मैंने काफ़ी लोगों को हमने ये चीज़ बोली थी कि प्लीज़ मोटे कपड़े रखना, क्योंकि ऊपर जाके ठंड होगी। एंड दे वर लाइक क्या इतनी तो गर्मी है, हम टेम्परेचर चेक वेक करके गए हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे जाके माइंड यू गाइस बहुत ज़्यादा
ठंड थी, ठीक है। तो हम लोग तो अपना पूरा प्रिपेयर करके गए थे कि एक जैकेट आपके पास मोटी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास टिश्यू पेपर होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर कोई ऐसे वॉशरूम नहीं होता है, सिर्फ वो एक गड्ढा खोद देते हैं एंड टेंट लगा देते हैं, दैट्स इट। वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अपना हैंड वॉश लेना है, सैनिटाइज़र लेना है, वट एवर यू वॉन्ट टू कीप फॉर योर हाइजीन पर्पज़, तो आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं उसमें, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें होगी कि आपको क्या क्या, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपना जो है चॉकलेट बार्स या फिर वो होता है ना प्रोटीन बार्स, हाँ, तो उनको आप ज़रूर रखें, क्योंकि वो आपके बीच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे खाने, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे प्रॉपर कुछ खाना नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मैगी वैगी मिलेगी। तो मैंने भी वहाँ पे ऐसे मैगी वैगी खाई थी एंड उससे मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रात में। एक तो इतनी ठंड इतनी ज़्यादा, एंड दूसरा अगर आप कोशिश करो ना तो आप अपना स्लीपिंग बैग आप अपना खुद का भी लेके जा सकते हो, या फिर आप एक ब्लैंकेट तो रखो ही, लाइक पतला सा, ताकि आप उसको करके आप उसके ऊपर अपना स्लीपिंग बैग जो है पहन सको, बिकॉज वो स्लीपिंग बैग किसी काम का ही नहीं था भाई, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना लाइक उस स्लीपिंग बैग में। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आप अपना लाइक अम्ब्रेला एंड रेन कोट तो 100% लेके जाओ, बिकॉज हमारा ऐसे एक्सपीरियंस नहीं रहा था, हमारे टाइम पे ऐसे लाइक बारिश वगैरह ऐसे कुछ नहीं आ रही थी, तो हमारा काम चल गया था। बट मैंने काफ़ी लोगों के ऐसे स्टोरीज़ वगैरह देखी थी आने के बाद, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बिकॉज बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी। सो उस केस के लिए आप अपना ताम झाम रखें भाई, कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ऑल दो जो हमने अपना टेंट जिनसे हमने बुक किया था, तो उन्होंने हमारा डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट था। सो ब्रेकफास्ट में तो उन्होंने छोले पूड़ी दिए थे भाई, बिल्कुल भी मत खाना। जब भी आप ऐसे ट्रैवलिंग कर रहे होते हो ना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करा करो। आप हेल्दी चीज़ें खा लो, उससे बेटर आप मैगी खा लोगे ना, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट आप ये लाइक तला भुना ये सब तो चीज़ें ना ही खाओ तो ज़्यादा बेटर है। एंड रात को उन लोगों ने हमारे को सोयाबीन की सब्ज़ी, दाल एंड चावल ये दिया था, ठीक है। एंड ऊपर जाके हम गए तो हमने कहा कि हम कॉफ़ी ले लेते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे कॉफ़ी की प्राइस एक कप इतना सा, इतनी गंदी कॉफ़ी जिसमें पानी, दूध का तो कुछ हिसाब किताब मुझे दिख ही नहीं रहा था, ठीक है। 200 रुपीज़ की आपको वो मिलती है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको खाने का बताया कि खाना तो वहाँ पे वो हमारे को जो डिनर था एंड ब्रेकफास्ट था उन लोगों ने प्रोवाइड किया था वहाँ पर, ठीक है। तो हमने वो सब किया। ब्रेकफास्ट हमने एक्चुअली स्किप ही कर दिया था, बिकॉज हुआ क्या था कि रात को मैंने आपको बताया कि जो स्लीपिंग बैग था वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रात को ठंड लग रही थी ना, एंड लाइक आप टेंट में सो रहे हो ना सीधा, अब बार बार खुद को पाओगे ऐसे नीचे आ जा रहे हो, अब बार बार फिसल के ऐसे नीचे चले जा रहे हो। आई डोंट नो वो लोकेशन हमारी बेकार थी या सबके साथ ही ऐसा हो रहा था, बट मैंने जिसका भी एक्सपीरियंस ऐसे देखा है सब लोग यही एक्सपीरियंस फेस कर रहे थे कि वो सो रहे ऐसे थे एंड बार बार वो नीचे चले जा रहे थे। आई डोंट नो ऐसा क्यों था, ठीक है। तो लाइक ऐसा आपको कंफर्टेबल लग्जरी तो वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, बट जो भाई साहब व्यू था ना वहाँ से, ओ माई गॉड, लाइक बहुत बहुत सही व्यू था, ठीक है। मतलब रात में भी एंड दिन का तो खैर मैं देख ही नहीं पाई थी भाई। जब मैं उठी मेरे को इतना गंदा दर्द था पेट में, ठीक है। लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक भाई हेलीकॉप्टर बुलाओ, बिकॉज मेरे से तो नहीं जाया जाएगा, ऐसा ऑप्शन है कि नहीं है हेलीकॉप्टर का, कि मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था, इतना गंदा दर्द था। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ मैगी जो मैंने खाया, बिकॉज उससे पहले हमें कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा था। वहाँ पे दो ही ऑप्शंस थे बस, मैगी ऑप्शन था और कहीं कहीं पे सैंडविचेस का ऑप्शन था, तो दोनों ही सेम से ऑप्शंस लगे मेरे को। तो उसकी वजह से हो सकता है फिर रात को भी राइस खाया, तो मे बी उस वजह से भी हो सकता है कि पेट में दर्द हो गया। ऑल तो वहाँ पे ठंड तो बहुत ज़्यादा ही थी, तो मे बी बिकॉज ऑफ कोल्ड भी ये हो सकता है। तो उसके बाद बहुत देर हुई ऐसे, मैंने मेडिसिन ली पेट दर्द की, फिर मैंने थोड़ा सा वोमिटिंग किया एंड उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है अभी मैं जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज मेरे तो घर में भी कजन्स वगैरह सब बोल रहा था कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं छोटे ट्रैक्स पे बहुत रोई हूँ भाई। 3 किलोमीटर के ट्रैक्स पे मैं रो गई हूँ। तो दिस वाज लाइक 9 किलोमीटर ट्रैक एंड आई वाज लाइक सो, एंड नेक्स्ट डे आई वाज लाइक, एंड नेक्स्ट डे नहीं उसी दिन, मतलब जिस दिन हम चढ़ रहे थे लाइक मैंने कर लिया भाई, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ये वो एंड नेक्स्ट डे मेरे को पेट में दर्द हो गया। मैंने खुद को ही नजर लगा ली कि भाई मुझे लिटरली बिलीव नहीं हो रहा था कि मैंने ये ट्रैक कर लिया। एंड बीच रास्ते में क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया कि हमने बहुत लेट किया, तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था एंड लाइक अजीब से जानवरों की आवाज़ आ रही थी, बस लाइक भेड़िया आ गया क्या आ गया, एंड बहुत सारा डर लगता है। मतलब ऐसे आवाज़ है कि कोई भी नहीं है, हम बस आ रही थे, हमारे गाइड लोग थे वो भी पीछे थे, बिकॉज कई लोग थे जो ऐसे
अगर गाइड उन लोगों के साथ नहीं रहता तो वो लोग आ ही नहीं पाते, ठीक है। एंड गाइड भी आपको एक ही अलॉट होता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको ऐसे होता नहीं है। सो हम ऐसे टॉर्च जला जला के जा रहे थे एंड बहुत बहुत बार ऐसे हुए कि भाई नहीं, अब नहीं हो पा रहा, अब नहीं हो पा रहा, बट ठीक है कि अब बस आने वाला है, आने वाला है, वो कर करके हम गए। फिर जब गए तो बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था एंड बहुत प्राउड हो रहा था कि भाई हमने कर लिया, हमने कर लिया। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किधर से जाना है, हम किधर से गए थे, हमने क्या मिस्टेक्स करी थी एंड कितने प्राइस में हमने अपना जो है ऊपर कैंप वगैरह सब बुक किया था, गाइड वगैरह ऑल वगैरह, ठीक है। सो हमने धर्मकोट से अपनी जो ट्रैक है वो शुरू करी थी। आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम गए थे धर्मकोट वाले से और हम उतरे थे गुल्लू वाटरफॉल वाले से। एंड वो बहुत ऐसे छोटा सा था, क्योंकि जहाँ जिस पॉइंट पे हम रुके थे हमें 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 पता था कि यहाँ से नीचे तक जाने में कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लाइक हमको 2 से 3 घंटे लग जाते। और फिर हमने दूसरा वाला ऑप्शन ऑप्ट किया गुल्लू वाटरफॉल का। वो बीच में आता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं 2 रास्ते, या तो यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, ठीक है। तो हम सब ने कहा कि नहीं, अब हम दूसरे वाले से जाते हैं, ठीक है। एंड वहाँ से हम 1 से 1.5 घंटे में हम नीचे पहुँच गए थे, जहाँ हमें दूसरे वे से 3 घंटे का लगता। सो इस चीज़ को गांठ बांध लो कि भाई आपको गुल्लू वाटरफॉल से जाना है, ठीक है, धर्मकोट वाले रास्ते से नहीं जाना। आप अपने गाइड वगैरह को पहले ही बोल देना कि आप वहाँ से अपना शुरू करोगे, ठीक है। सो अब जो बात आती है कि हमने कैंप वगैरह कितने में किया था। सो कैंप, गाइड प्लस वो 2 टाइम का खाना, तीनों हमारा पर पर्सन 1000 रुपीज़ लगा था वहाँ पे। सो हमने टोटल 4000 रुपीज़ वहाँ पे पे करे थे। एंड बीच बीच में मैंने आपको बताया कि रिफ़िल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऊपर जाके जो खाना है या पानी की बॉटल है या कुछ भी है, वो सब कुछ बहुत महंगा मिलता है। लाइक मैगी भी शायद 100 से 150 के बीच में थी, जो आपको नॉर्मली 50 रुपीज़ की मिल जा रही थी नीचे। तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पे, रेदर देन वहाँ पे ख़रीदने से अच्छा है कि आप अपना खुद का कुछ चीज़ ले जाओ जिस पे आप बनाओ, तो वो भी बहुत सही रहेगा, ठीक है। आपको लाइक ऐसे गाइड वगैरह का ऐसा कोई फ़ायदा ऐसा हुआ नहीं था, बिकॉज हम वहाँ पर गए तो हम खुद ही गाइड को ढूंढ रहे थे कि भाई हमारा रूम, मतलब हमारे टेंट कौन सा है, क्या है। ऑल दो वो लोग थोड़े से एडजस्टिंग थे कि उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करो तो वो कर लेते हैं, बट ऑल दो एंड जो ये भी सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, वहाँ पर वो गाइड लोग जो होते हैं वो पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बता के चलते हैं कि ऐसे ऐसे है। और दूसरा कि आप अपना कंफर्टेबल कपड़े ही पहन के जाओ ट्रैकिंग पे, लाइक जो बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल हों, ठीक है। जिम वाले क्लोथ्स जो होते हैं लोगों के, आप वो पहन के जाओ। वहाँ पे फैशन वगैरह मत देखो, बिकॉज जितना आप कंफर्टेबल कपड़ों में रहोगे ना, आप उतना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ कर पाओगे, क्योंकि उसमें आपको कई जगह पे चढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। बट जो भाई रास्ते में जो नज़ारे आए थे ना, मतलब जन्नत भाई, मैं यहाँ पे लगा दूँगी आपको, आप देखना। सो मतलब मेरे को वर्थ इट लगा। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि त्रिवेंडी इज़ ओवर हाइप्ड, वो उन लोगों के लिए, बिकॉज वो जा चुके हैं वहाँ पे, इतने सारे लोग वीडियो डाल चुके हैं। बट जब आप खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो ना, तो वो एक अलग ही चीज़ होती है। मतलब बहुत ही सही था। लाइक बीच में तो क्या था, रास्ता आगे था कि ऐसे बादल धुंध, एक साइड पे लाइक घोड़े हैं, एक साइड पे भेड़े हैं, ठीक है। एंड हम उस रास्ते में से निकल के जा रहे हैं, नीचे वो पूरी वैली है भाई, जन्नत ही था वो, जो इसे बोलते हैं। तो आप डेफिनेटली जाओ और आप 100% कर सकते हो इसको। एक भी डाउट मत दो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू विल डेफिनेटली डू इट एंड बेस्ट ऑफ लक अगर आप जा रहे हो और इसलिए आप वीडियो देख रहे हो। बट वीडियोस में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ध्यान से रखना। एंड आप अपनी टॉर्च एंड पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रख लेना, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको चार्जिंग स्लॉट वगैरह नहीं मिलना, ठीक है। तो या दिस इज़ इट, दिस इज़ माई ओवरऑल काफ़ी अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, बस उस पेट दर्द वाली चीज़ को छोड़ के। या दिस इज़ इट, आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइज।